Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 26 मई की बहुत सारी न्यूज़ेस, कंपाइल्ड सेशन, पूरा का पूरा कंपाइल्ड सेशन मैं लेकर आ चुका हूं। तो फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए। हम लोग देखेंगे एक एक करके न्यूज़ेस को, देखेंगे कौन सी न्यूज़ क्या इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्या फैक्ट्स हो रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशंस हो रही हैं, क्या पॉइंट्स हो रहे हैं और क्या एडिटोरियल फैक्ट्स हो रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोड की तरफ और इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास को। तो फर्स्ट स्लाइड इज इंस्पिरेशनल कोड की अगर हम बात करें डियर, तो बुलंदी की उड़ान पर हो तो जरा सब्र रखो। बुलंदी की उड़ान पर हो तो जरा सब्र रखो, परिंदे बताते हैं कि आसमान में ठिकाने नहीं होते। ठीक है डियर, डाउन टू अर्थ रहने की बात की गई है। आप अपनी मेहनत करें, आप अपने प्रयास करते रहें, 100% अपना दें, लेकिन आसमान में ठिकाने नहीं होते। इसलिए आना तो कहां पड़ता है भाई, ग्राउंड पर ही। तो ग्राउंड पर रहते हुए पूरे एफर्ट्स के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अपने काम को करना है और बेस्ट रिजल्ट लेकर आना है। ठीक है ना। तो चलिए इसी पॉजिटिव वाइब के साथ बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं क्या न्यूज़ होने वाली हैं। चलते हैं फर्स्ट न्यूज की तरफ। टॉप हेडलाइंस। फर्स्ट न्यूज इज पीएम मोदी Australian counterpart rename Sydney Suburb as a Little India। जी यार, पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट से मिले और वहां पर रीनेम किया गया है। सिडनी का एक सबर्ब पार्ट है जिसे लिटिल इंडिया का नाम दिया गया है। सिडनी का एक उपनगर है जिसे लिटिल इंडिया का नाम दिया गया है। क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वन बाय वन चलिए डिस्कस करते हैं। तो डियर आ जाते हैं न्यूज पर। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है। सिडनी ने द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय एल्बनीज एज ही वेलकम पीएम मोदी एट अ कम्युनिटी इवेंट इन सिडनी। सिडनी के एक सामुदायिक कार्यक्रम में पीएम मोदी का स्वागत करते हुए अल्बनीज ने यह घोषणा की है कि भाई लिटिल इंडिया का, पहले भी बोला जाता था लिटिल इंडिया, लेकिन ये अनाउंस नहीं किया गया था, लेकिन इस बार ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया। इसलिए ये इस बार तो ये ऑफिशियली क्या किया गया, अनाउंस किया गया है। किसके द्वारा, अल्बनीज के द्वारा। ठीक है, सामुदायिक कार्यक्रम में, ठीक है, कम्युनिटी इवेंट में। फिर ये तो फर्स्ट फैक्ट एज अ इन्फो। सेकंड पॉइंट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अलोंग विद हिज ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट एंथोनी अल्बनीज। एंथोनी अल्बनीज हैज अनाउंस्ड द रीनेमिंग ऑफ हैरिस पार्क। हैरिस पार्क है एक लोकल प्लेस का नाम है, एज अ सब अर्ब है। ये सिडनी का उपनगर है जिसे लिटिल इंडिया पहले भी बोला जाता था, लेकिन अब इसे ऑफिशियली इसे अनाउंस किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हाल ही में लिटिल इंडिया किसे बोला गया, तो भाई हैरिस पार्क ध्यान रखना है वर्ड। सिडनी का एक उपनगर है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नाम ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट हमारे कौन है, एंथोनी अल्बनीज, जिससे मिले हैं और ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये भी एज अ इंफॉर्मेशन की तरह है। एक दो पॉइंट्स बन रहे हैं यहां पर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, कुछ और पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। हैरिस पार्क जो है भाई लोकेट है ये कहां पे, परारामट्टा में, इज अ होम टू अ लार्ज इंडियन कम्युनिटी, जहां पे लार्ज इंडियन कम्युनिटी क्या करती है, रहती है डियर। ठीक है ना। तो हैरिस पार्क है, लोकेटेड है परमट्टा में, सिडनी का एक उपनगर है जिसे लिटिल इंडिया का नाम दिया गया है। सेकंड पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज अ वेल नोन डेस्टिनेशंस फॉर इंडियन cuisines and several Indian owned business and shops. Earlier it was informally called Little India। यह भारतीय व्यंजनों और कई भारतीय स्वामित्व वाले व्यवसायों यानी कई बिजनेसमैन और दुकानों के लिए एक प्रसिद्ध गंतव्य है। पहले इसे अनौपचारिक रूप से छोटा भारत यानी लिटिल इंडिया कहा जाता था, लेकिन अब इसे ऑफिशियली लिटिल इंडिया का नाम दिया गया है। तो अपने आप में ये न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर। ठीक है, तो पूरी तरीके से हम न्यूज को डिस्कस कर चुके हैं, एज अ इंफॉर्मेशन है, लेकिन 2 से 3 पॉइंट निकल कर आ रहे हैं, हमें ध्यान रखना है। सिडनी का एक उपनगर है, हैरिस पार्क है, ठीक है, जिसे क्या लिटिल इंडिया का नाम दिया गया है, और जो हमारे काउंटर पार्ट है उनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट न्यूज पर, नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है इंडियन कॉमनवेल्थ डे। भाई इंडियन कॉमनवेल्थ डे की अगर हम बात करें तो ये डे 24 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं।
24 मई को सेलिब्रेट करते हैं। कॉमनवेल्थ डे डियर कब से कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स में वही कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन की कम्युनिटी या ब्रिटेन के अधीन काम किया होता है, ब्रिटेन की कॉलोनी रही होती हैं। आपको ध्यान होगा कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है क्योंकि इंडिया भी ब्रिटेन की कॉलोनी रहा है। तो चलिए, ये जो भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस है जो 24 मई को सेलिब्रेट होता है, 24 मई को हम इसे मनाते हैं, क्या और फैक्ट्स हो सकते हैं, क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है यहां पर, राष्ट्रमंडल दिवस को पहले साम्राज्य दिवस यानी एम्पायर डे के नाम से मनाया जाता था। किस डे के नाम से मनाया जाता था? एम्पायर डे। एम्पायर डे वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन द यूके इन 1904 बाय रेजिनॉल्ड ब्रैबजोन। रेजिनॉल्ड ब्रैबजोन 1904 में इसको फर्स्टली ऑब्जर्व किया गया, एज अ एम्पायर डे के रूप में ये सेलिब्रेट किया जाता था। ठीक है, वहां से इसकी शुरुआत हुई। फिर अगर हम बात करें इंडियन कॉमनवेल्थ डे तो 1923 जो ये डे रहा है डियर, तो डे बिल्कुल इंपॉर्टेंट, 24 में आसानी से हम ध्यान रख सकते हैं। इसकी थीम क्या है? कोई भी डे होता है तो थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। डायरेक्टली डे तो हम याद रख लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं थीम मिस हो जाती है, तो थीम को भी हमें ध्यान रखना है। देखते हैं क्या है थीम इस बार की। Forging a sustainable and peaceful common future. Forging a sustainable and peaceful common future. तो ये इसकी थीम है। अगर एक बार कोई भी न्यूज हमारे आंखों के सामने से होकर गुजर जाती है या हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, तो वो हमें ध्यान रहती है। जैसे ही हमें ऑप्शंस दिखते हैं वैसे ही हम तुरंत सिलेक्ट कर लेते हैं और आंसर को करके आगे निकल जाते हैं। एक और पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है दिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। डियर, ये जो डे मनाना शुरू किया गया था, यह दिन महारानी एलिजाबेथ की बर्थ एनिवर्सरी पर क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ठीक है, ये भी एक कॉमन सा फैक्ट है, हमें पता होना चाहिए। पहले ये एम्पायर डे के नाम से मनाया जाता था। इस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यूज में भी एंड एग्जाम्स में भी, स्टैटिक पार्ट पे अगर हम जाएंगे तो भाई कॉमनवेल्थ डे से पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? एम्पायर डे। कब से शुरू हुआ? 1904 से। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट होंगे। चलते हैं कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, ब्रिटिश एम्पायर लीग ने इसे कॉमनवेल्थ डे को पहले एम्पायर डे के नाम से जाना जाता था, इसे छुट्टी के रूप में भी बढ़ावा दिया गया था। एज इन्फो है बस। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, यूजुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉमनवेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द सेकेंड मंडे। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में तो हम 24 मई को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए ऑल ओवर वर्ल्ड में कॉमनवेल्थ डे कब ऑब्जर्व होता है? सेकेंड मंडे ऑफ मार्च। मार्च का सेकेंड मंडे जो होता है एवरी ईयर, उसे कॉमनवेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इंडिया इसे 24 मई को सेलिब्रेट करता है। आमतौर पर पूरे विश्व में हर साल मार्च के दूसरे सोमवार को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। ठीक है डियर। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, इन इंडिया कॉमनवेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अनदर डे ऑन द 24th ऑफ मई। भारत में राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। ठीक है डियर, बहुत सारे फैक्ट्स पॉइंट्स देखे, बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। डे ध्यान रखना है, थीम ध्यान रखनी है, कब से शुरू हुआ? 1904 से शुरू हुआ। पहले इसे किस नाम से मनाते थे? एम्पायर डे के नाम से मनाते थे। बर्थ एनिवर्सरी पर किसकी मनाते हैं, है ना? महारानी एलिजाबेथ। तो बिल्कुल सारे पॉइंट फैक्ट्स ध्यान करके रखेंगे। और डियर कैसे, जैसे मैंने न्यूज को बताया था, आप शॉर्ट में कैसे क्रिएट करोगे? पिक्चर के फॉर्मेट में क्रिएट करोगे, क्रिएटिव करोगे, जिससे हमें ये बहुत सारे फैक्ट आसानी से ध्यान रहे। भाई आपने इधर लिख दिया कॉमनवेल्थ डे, कॉमनवेल्थ डे, ठीक है, एरो बना दिया, यहां पर लिख दिया 24 में, और सारे पॉइंट यहां कुछ एरो के ऊपर ऐड कर दिए, कुछ यहां पर, कुछ इधर। आप पूरे के पूरे पॉइंट्स यहां पर इस तरह से ऐड कर सकते हो। तो हम थ्योरी लिखने से और उससे बच जाते हैं, पिक्चर के फॉर्मेट में हम उसे लेकर जा सकते हैं, जिससे हम बहुत ही आसानी से उन फैक्ट्स को याद रख सके। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या कह रही है। तो दैट इज नेक्स्ट न्यूज आ रही है पापुआ न्यू गिनी से। भाई पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी द्वारा जारी थिरुक्कुरल का टोक पिसिन में अनुवाद किया गया है। डियर आखिर ये क्या है, हम डिटेल में देखेंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनमें प्रोनाउंसिएशन में कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हम सभी को होती है, लेकिन हम
थोड़ा सा अगर उसका ग्लिच वर्ड देख लेते हैं कि क्या है, तो फिर हम एग्जाम में वो क्वेश्चन टिक कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट होती है, तो वो चीज हमें देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो चलिए डिटेल में देखते हैं क्या बात हो रही है। भाई देखो, टोक पिसिन जो है ये लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी द्वारा जारी जो थिरुक्कुरल है, ये तमिलनाडु की एक बुक है, इसका ट्रांसलेशन किया गया है वहां की लैंग्वेज में। तो देखते हैं क्या पॉइंट, क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। दैट इज, फर्स्ट पॉइंट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पापुआ न्यू गिनी जेम्स मेरेपी together released a translation of the Tamil classic Thirukural in the Tok Pisin language। बहुत सिंपल सी न्यूज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मेरेपे ने मिलकर टोक पिसिन भाषा में, ये लैंग्वेज है, टोक पिसिन भाषा में तमिल क्लासिक थिरुकुरल का अनुवाद जारी किया है। बहुत ही सिंपल सी न्यूज है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए, है ना। तमिल क्लासिक के रूप में जाना जाता है थिरुकुरल को, इसका अनुवाद किया गया है टोक पिसिन में। ठीक है, डन। चलिए चलते नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है डियर, टोक पिसिन इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी में टोक पिसिन सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है वहां की। उसमें तमिल क्लासिक थिरुकुरल का क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, देखिए कुछ और पॉइंट्स वन बाय वन। देखिए कोई न्यूज होती है, इंपॉर्टेंट तो है कुछ चीजें, लेकिन जब हम उसे थोड़ा सा एक स्टोरी टाइप में डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें ध्यान रहती है, हमें याद रहती है क्या क्या पॉइंट्स थे। क्योंकि अगर हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं, अगर हम डियर जो भी डिलीवर किया जा रहा है सारी चीजें सुनते हैं, उसमें से कुछ परसेंट ही हमारे पास बचता है। ठीक है ना, चलिए यहां पर बोला गया है संत कवि थिरुवल्लुवर द्वारा रचित, इसे नैतिकता और नैतिकता पर सबसे महान कार्यों में से एक माना जाता है। इस बुक को जो संत कवि रहे, कंपोज किया गया था, जिनके द्वारा सेंट पोएट है जो थिरुवल्लुवर है ना। तो ये बात यहां पर एज अ इंफॉर्मेशन बताई गई है बस। नेक्स्ट पॉइंट है कि द बुक इज को ऑथर्ड बाय शुभा शशिंद्रन एंड शशिंद्रन मुथिबुल है। ठीक है, रियल तो दो पोएट है यहां पर, सह लेखक है शुभा शशिंद्रन और शशिंद्रन मुथिविल, जो वेस्ट न्यू ब्रिटेन प्रांत के गवर्नर हैं। ठीक है, जो वेस्ट न्यू प्रांत के क्या है, वेस्ट न्यू ब्रिटेन प्रांत के गवर्नर हैं। तो ये दोनों नाम थोड़ा सा ध्यान रखने होंगे कि ये जो थिरुकुरल बुक है इनके सह लेखक कौन कौन है, तो शुभा शशिंद्रन और शशिंद्रन मुथुविल। ठीक है, लास्ट इज, एम क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका उद्देश्य है पापुआ न्यू गिनी में भारतीय संस्कृति और विचारों को लोगों तक पहुंचाना, भारतीय इंडियन कल्चर को लोगों तक पहुंचाना। डियर अगर इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि अदर कंट्रीज, अदर यूनिवर्स, पूरा जो हमारा वर्ल्ड है, ऑल ओवर वर्ल्ड से हम कनेक्टेड हों। जब हम कनेक्टेड होंगे तभी हम ग्लोबल लेवल पर बहुत सारी आने वाली प्रॉब्लम्स पे बात कर पाएंगे, सॉल्यूशंस ले पाएंगे, तभी हमें अदर से अदर, अधिक से अधिक इंटरनेशनल जो हमारे रिलेशंस हैं उनको हमेशा अच्छा बनाने पर बात की जाती है। तो यही इसका रीजन है। इट एम टू ब्रिंग इंडियन कल्चर एंड आइडियाज टू द पीपल इन न्यू पापुआ न्यू गिनी। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या डियर, डे फिर से एक डे आ गया। अभी हमने 24th में डिस्कस किया था, 25th में अगर हम बात करें, वर्ल्ड थायराइड डे। वर्ल्ड थायराइड डे डियर, डिसीजेस से रिलेटेड डे बहुत ज्यादा हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं अवेयरनेस के लिए। तो वर्ल्ड थायराइड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25th May टू रेज अवेयरनेस अबाउट द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट थायराइड डिसीजेज। जो भी थायराइड से रिलेटेड डिसीजेज हैं उनकी जागरूकता के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट क्या, अवेयरनेस के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए ऐसे डेज को सेलिब्रेट, अवेयरनेस के बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्या पॉइंट हो रहा है, क्या थीम है यहां पर डियर। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए सीधा वन लाइनर फैक्ट है, देखते हैं। द थीम ऑफ दिस ईयर वर्ल्ड थायराइड डे इज मेजर योर ब्लड प्रेशर। मेजर योर ब्लड प्रेशर
accurately control it life longer to combat the low awareness rates worldwide। इस वर्ष के विश्व थायराइड का विषय है अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें। दुनिया भर में इसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है डियर, तो आज की सेशन में हमने दो आपके डेज डिस्कस किए हैं। एक आपका कॉमनवेल्थ डे और दूसरा कौन सा डे है, थायराइड डे। ठीक है ना, चलिए, तो डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेज थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, आफ्टर हल्बी लैंग्वेज ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट न्यूज इन गोंडी लैंग्वेज। अगर डियर इस लैंग्वेज की हम बात करें, गोंडी लैंग्वेज, तो भाई ये किस स्टेट की लैंग्वेज है? अभी आगे फैक्ट पॉइंट्स में देखेंगे तो लोकल लैंग्वेज है, आदिवासी जनजातियों की लैंग्वेज है। डियर अगर हम बात करें, जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं उनको कनेक्ट करने का काम, उनको समाज के आम नागरिकों की तरह से वो भी अपना जीवन यापन कर सकें, उनका भी डेवलपमेंट हो सके, वो भी ग्रो कर सकें, पुरानी विचारधाराओं और उन चीज़ों को लेते हुए, उनके कल्चर को संभालते हुए, समेटते हुए हमें आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ना होता है। इस वजह से बहुत सारी ऐसी स्कीम्स रहती हैं गवर्नमेंट की, जिससे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो समाज से अपने आप को अलग ना समझें, एक साथ रहकर आगे हम बढ़ सकें, डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकें। तो हल्बी भाषा के बाद आकाशवाणी गोंडी भाषा में समाचार प्रसारित करेगा। देखते हैं क्या पॉइंट्स हो रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज, आकाशवाणी न्यूज ने हल्बी में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन शुरू किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 मार्च 2023 को हल्बी समाचार बुलेटिन का उद्घाटन किया। तो डायरेक्टली डियर यहां पर पॉइंट बन सकता है कि भाई किसने इनॉग्रेशन किया है? तो अमित शाह जी ने यहां पर 25 मार्च को हल्बी समाचार बुलेटिन का क्या किया है? इनॉग्रेशन किया है। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली ये पॉइंट ध्यान रखना है कि भाई किसने उद्घाटन किया है? यूनियन होम मिनिस्टर साहब ने किया है, अमित शाह जी ने किया है। ठीक है ना, चलिए सेकंड पॉइंट में क्या बन रहा है भाई? सेकंड पॉइंट बोल रहा है, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी न्यूज हैज लॉन्च्ड द न्यूज बुलेटिन इन गोंडी, द डोमिनेंट डायलेक्ट ऑफ अ ट्राइबल कम्युनिटी इन छत्तीसगढ़। डियर जैसा अभी देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ की कम्युनिटी है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज ने छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी समुदाय की प्रमुख बोली गोंडी में एक समाचार बुलेटिन क्या किया है? शुरू किया है। ठीक है ना, तो गोंडी हमें याद रखना है। समाचार बुलेटिन शुरू किया गया है। इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। एक आदिवासी समुदाय है, ट्राइबल कम्युनिटी है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स हमको ध्यान रखने। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कुछ और पॉइंट आ रहे हैं डियर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है? द वीकली न्यूज बुलेटिन इन गोंडी विल बी अ ब्रॉडकास्ट एवरी संडे फ्रॉम 6:30 PM। ऐसे ही बस ऐड कर दिया है इस पॉइंट को बस डिस्कशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज, इट विल बी ब्रॉडकास्ट। इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा। इस बुलेटिन को बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में सुना जा सकेगा। ये एज अ इंफॉर्मेशन बस यहां पे डिस्कशन कर दिया गया है। ये बहुत ज्यादा डिटेल में आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, हम बात कर रहे हैं मुकुंदन जी को रीअपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन टाटा केमिकल्स। मुकुंदन को टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज आ रही है, एज अ इंफॉर्मेशन है। रीअपॉइंटमेंट हुआ है, यानी फिर से इनको रीअपॉइंटमेंट दे दिया गया है। और क्या पॉइंट्स बन रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। Mukundan's current tenure as chairman, chief executive officer ends on 25 नवंबर 2023। इनका जो कार्यकाल है वो 25 नवंबर 2023 को कंप्लीट होने वाला था। With this appointment extending his current tenure by another 5-year terms। Another 5-year terms के लिए इनके कार्यकाल को क्या कर दिया गया है? एक्सटेंड कर दिया गया है। तो बस डियर जो थे वही है आपके चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकुंदन, लेकिन बस इनके टेन्योर को क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि भाई मुकुंदन रीअपॉइंट हुए हैं टाटा केमिकल्स में, फिर से इन्हें रीअपॉइंटमेंट कर दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ।
नेक्स्ट न्यूज इज आंध्र प्रदेश से आ रही है, और आंध्र प्रदेश की बात करें तो भाई आप सभी जानते हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी बहुत सारी न्यूज़ेस के लिए, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स, स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है जो बहुत सारी स्कीम्स लेकर आती रहती है टाइम टू टाइम। अभी एक एडीसी की भी रिपोर्ट आई थी जिसमें सबसे रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो उसमें भी वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी सबसे टॉप पे थे। तो चलिए देखते हैं क्या न्यूज है, यहाँ पे क्या पॉइंट है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मछलीपट्टनम बंदरगाह के कार्यों का शुभारंभ कर दिया है। कौन से पॉइंट होंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वन बाय वन बहुत सारे पॉइंट देखेंगे। अगर हमें कोई फैक्ट मिल रहा है, कोई अमाउंट मिल रहा है, तो वो अमाउंट हमें ध्यान रखना होता है। डायरेक्टली अमाउंट पूछ दिया जाता है गवर्नमेंट स्कीम से, कब लॉन्च की गई, किसने लॉन्च किया, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो सारे फैक्ट्स हमें ध्यान रखने होते हैं। किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन यहां से रेज हो सकता है। ये न्यूज डियर एज अ टू द पॉइंट की कैटेगरी में आएगी। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई ऐसी न्यूज जो बहुत सारे पॉइंट और फैक्ट्स के साथ होती है उसे हम टू द पॉइंट कंसीडर करते हैं। चलिए देखते हैं फैक्ट्स की तरफ। फर्स्ट पॉइंट इज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने मछलीपट्टनम बंदरगाह पर काम शुरू किया, जिसकी अनुमानित लागत 5,156 करोड़ रुपए है। तो डियर ये अमाउंट बिल्कुल आप ध्यान रख लीजिए। कोई भी एग्जाम होगा डायरेक्टली क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा कि भाई कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है, कितना अनुमानित लागत है। तो 5,156 करोड़ की यहां पर लागत के साथ इसकी प्रारंभिक क्षमता जो है वो 35 मिलियन टन कार्गो को स्थानांतरित करने के लिए होगी। कैपेसिटी नहीं पूछ सकते, लेकिन आप ये भी पॉइंट फैक्ट ध्यान रखेंगे और ये भी एक फिगर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है भाई, द पोर्ट with the initial cargo capacity of 35 million tons will be completed in 2 years। बोला गया है 2 ईयर में ये टारगेट 35 मिलियन टन्स का जो टारगेट दिया है वो ये क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बंदरगाह मुंबई और चेन्नई जैसे डेवलप्ड बंदरगाह हमारे पास, बंदरगाह मुंबई शहर की बात करें, चेन्नई की बात करें, शहरों की तर्ज पर ही मछलीपट्टनम को भी विकसित करने में मदद करेगा, क्योंकि यह जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग 216 और गुडीवाड़ा मछलीपट्टनम रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा। डियर अगर हम बात करें किसी भी देश के डेवलपमेंट की निशानी क्या होती है, हाईवेज, कनेक्टिविटी। जितनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी, जितने बड़े बड़े शहरों के बीच में जो दूरी है, उसको जो टाइम है, ट्रैवल टाइम है, वो जितना कम होगा उतनी तेजी से। हाँ ये है, यहां पर हमें बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना होता है, फिर ग्रोथ के सारे रास्ते खुल जाते हैं, डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये मछलीपट्टनम बंदरगाह के लिए वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी ने इसका शुभारंभ कर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 216 से ही ऐड हो जाएगा और गुडीवाड़ा मछलीपट्टनम रेलवे लाइन से भी ऐड हो जाएगा। देखते हैं लास्ट फैक्ट क्या बोल रहा है भाई, इट इज अ प्रपोज्ड डीप सी पोर्ट। भाई डीप सी पोर्ट की बात करें, डीप सी पोर्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल कोस्ट लोकेटेड एट मछलीपट्टनम, द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ कृष्णा डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के जिला मुख्यालय मछलीपट्टनम में स्थित बंगाल की खाड़ी के तट पर एक प्रस्तावित गहरा समुद्री बंदरगाह होगा। ये फैक्ट एज अ इंफॉर्मेशन है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं बस। बे ऑफ बंगाल कोस्ट लोकेटेड एट मछलीपट्टनम। आई होप आपको न्यूज क्लियर हुई होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट इज देखिए बहुत ही वन लाइनर सीधी सी न्यूज आ रही है, एज अ इंफॉर्मेशन है। पिक्चर में आपको दिख ही रहा होगा हमारे पूर्व कैप्टन सौरव गांगुली जी। सौरव गांगुली अपॉइंट किए गए हैं टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में। किसने अपॉइंट किया है, त्रिपुरा राज्य है जिसने सौरव गांगुली को त्रिपुरा के पर्यटन राजदूत, टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। चलिए और क्या पॉइंट बोल रहे हैं भाई, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह। भाई देखिए चीफ मिनिस्टर का नाम आ गया, बिल्कुल पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सी चीज है, चीफ मिनिस्टर तो पता ही होने चाहिए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने 23 मई को घोषणा की कि पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को त्रिपुरा के पर्यटन का राजदूत नियुक्त किया गया है, जिससे त्रिपुरा के जो भी टूरिज्म सेक्टर है उसको मजबूत किया जा सके, आगे के लिए इंक्रीज किया जा सके, विकास के रास्तों को खोला जा सके। ठीक है, चलिए
तो बिल्कुल ये वन लाइनर न्यूज थी, आई होप आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, टूरिज्म एम्बेसडर बनाया है त्रिपुरा के लिए, सौरभ गांगुली जी को अपॉइंट किया है, माणिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे त्रिपुरा राज्य के गवर्नर कौन है। ठीक है, त्रिपुरा राज्य के गवर्नर कौन है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जैसा कि आपने देखा 2 मेडल्स फॉर इंडिया, भाई 2 मेडल्स इंडिया लेकर आ गया, किसमें, ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप की बात हो रही है। जी हां, IISF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप में भारत को 2 मेडल मिले हैं। डियर, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बता दूं, ये इतिहास में पहली बार है कि भारत ने इस IISF विश्व कप में महिला वर्ग में 2 व्यक्तिगत पदक जीते हैं। इस वजह से ये न्यूज और इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना, इस वजह से ये न्यूज और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो IISF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप में भारत को 2 मेडल मिले हैं। चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स निकल कर आए। इंडियन शूटर्स, अगर हम भारतीय निशानेबाजों की बात करें तो नाम आ रहा है दर्शना राठौर और गनीमत सेखो। देखिए नेम थोड़े से डिफरेंट लग रहे हैं ना, लेकिन एक बार अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो हमें ये नेम यूज टू लगने लगते हैं, कहीं ना कहीं सुने हुए लगते हैं, और जब ऑप्शंस दिखते हैं तो डायरेक्टली हमारा जो पॉइंट है, जो हमारा कर्सर है, वो वहीं जाता है और क्लिक कर देता है। ठीक है ना, तो दर्शना राठौर और गनीमत सेखो ने 23 मई 2023 को IISF विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक और रजत पदक जीता है। ठीक है ना, तो दर्शना राठौर ने आपका ब्रॉन्ज मेडल और गनीमत सेखो ने आपका रजत पदक जीता है। ठीक है ना, चलिए चलते हैं नेक्स्ट देखिए, यहां पर बात हो रही है शिर गांवकर वॉज अपॉइंटेड। शिर गांवकर अपॉइंट किए गए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टाइकांडो एसोसिएशन। तो ये भी अपॉइंटमेंट है, ये भी अपॉइंटमेंट हमें ध्यान रखना है। डायरेक्टली इस तरह के अपॉइंटमेंट पूछ दिए जाते हैं। शिर गांवकर को भारतीय टाइकांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखते हैं कुछ और पॉइंट्स अगर मिलते हैं हमें। फर्स्ट इज, अगर हम बात करें, टाइकांडो संगठन ने कहा कि उन्हें टाइकांडो में ब्लैक बेल्ट मिला है और वह भारतीय टाइकांडो संगठन के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे और कई सारे सुधार करेंगे। तो एज अ नेक्स्ट पॉइंट इज, टाइकांडो इज अ फ्री स्टाइल कॉम्बैट स्पोर्ट है भाई, फ्री स्टाइल कॉम्बैट स्पोर्ट है दैट यूजेस फीट एंड हैंड्स टू रिपील एन ओपोनेंट। ओपोनेंट को क्या करने के लिए, पैरों और हाथों का उपयोग करता है पीछे हटाने के लिए प्रतिद्वंदी को। तो हमें केवल इनका नाम ध्यान रखना है। ठीक है, टाइकांडो एसोसिएशन की बात हो रही है, तो बिल्कुल वन लाइनर एज अ इन्फो न्यूज है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, ये डियर बात हो रही है यहां पर किसकी, स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो यहां पर RN जयप्रकाश जी को ऑनोनिमसली री इलेक्ट किया गया है। ये भी री इलेक्ट हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। RN जयप्रकाश सर्वसम्मति से भारतीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। इस तरह के जो अपॉइंटमेंट होते हैं डायरेक्टली हमारे एग्जाम का पार्ट बनते। देखते हैं कुछ और फैक्ट्स अगर निकल कर आ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज, भाई मोनल चौकसी को महासचिव, देखिए बहुत सारा डिटेल दिया है लेकिन हमें बस एज अ डिस्कस कर लेना है। मोनल चौकसी को महासचिव, सुदेश नौंगवेंकर को कोषाध्यक्ष, राजकुमार, अनिल व्यास, सतीश कुमार, भास्कर दास, अनिल खत्री को उपाध्यक्ष, सीमा मल्होत्रा, मुरलीधरन, लोकेश्वर सिंह, बहुत सारे नाम हैं। लक्ष्मी चंद्र महेश्वर को संयुक्त सचिव चुना गया है। केवल और केवल एक और नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, महासचिव का मोनल चौकसी। और एक नाम तो अभी हम डिस्कस ही कर चुके हैं, कौन सा, RN जयप्रकाश। क्लियर है। और लास्ट इज एक नाम मोनल चौकसी का। तो डियर एक और पॉइंट यहां पर निकल कर आ रहा है, द SFI will focus on developing grassroots participation in swimming by holding campus and coaches clinics at the state level। SFI की बात करें, राज्य स्तर पर शिविरों, प्रशिक्षकों के लिए क्लिनिक आयोजित करके तैराकी में जमीनी भागीदारी को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। लास्ट पॉइंट देखते हैं यहां पर क्या कोई इंपॉर्टेंट बात की गई है।
SFI ने 4 राज्यों को 1 साल के लिए शिविर के लिए एक अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव देने की योजना बनाई है, जहां विदेशी प्रशिक्षकों को लाया जाएगा। ओवरऑल मिलाकर डियर ये बात है, फेडरेशन ऑफ इंडिया की कोशिश है कि हम स्विमिंग में और अच्छा करें, हम स्टेट्स के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करें। स्टेट राज्यों को बोला गया है कि 1 साल के लिए शिविर लगाया जाएगा, अकादमी को स्थापित करने का प्रस्ताव की योजना बनाई गई है, विदेशों से प्रशिक्षकों को लाया जाएगा और क्या किया जाएगा, इसको स्विमिंग को और आगे लेकर जाएंगे। ठीक है डियर, तो ये था डियर आज के बहुत सारे न्यूज़ेस से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ पॉइंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो डायरेक्टली हमारे एग्जाम का पार्ट बनते हैं, कुछ न्यूज़ेस थी जिनमें फैक्ट्स भी मिले, इंफॉर्मेशंस भी मिली। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो अभी लेटेस्ट 3 to 4 डेज या 5 डेज की जो न्यूज़ेस हैं उनको हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कंट्री इज होस्टिंग द 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस IOC? कौन सा देश 6ठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, बहामास, बांग्लादेश, बेनिन या फिर बहरीन। तो फटाफट से आप लोग चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल वन लाइनर फैक्ट है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा, बांग्लादेश। भाई 6th इंडियन ओशियन जो कॉन्फ्रेंस है ये बांग्लादेश में इसको क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है। तो सेटअप टेक प्लेस इन ढाका, बांग्लादेश के ढाका में। एडिशन भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा एडिशन है, 6th एडिशन है। चलिए इसी के साथ ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिपोर्ट विच कंट्रीज ई वेस्ट जनरेशन पर पर्सन ट्रिपल्ड ओवर द लास्ट 2 डेकेड? एक नई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में किस देश में प्रति व्यक्ति ई कचरा 3 गुना हो गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, यूक्रेन, क्यूबा, कनाडा या फिर इटली। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं, इसके भी चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर होने वाला राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका हो रहा है ऑप्शन सी, कनाडा। A new study reveals that Canada's electronic waste, e-waste, has more than tripled over the last 2 decades. The report highlights that e-waste generation per person in Canada increased from 8.3 kilograms in 2000 and 2.53 kilograms in 2020. तो ये बस वन लाइनर में ध्यान रखना है कि कनाडा वो कंट्री है जहां पर ई वेस्ट ट्रिपल्ड हो गया है, 3 टाइम्स हो गया है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं कि राजनारायण हु पास्ड अवे इन पुडुचेरी was associated with which profession? डियर ऑबिचुरी से कोई भी न्यूज आती है तो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई किस पेशे से जुड़े थे, पॉलिटिशियन है, डॉक्टर है, डायरेक्टर है या फिर राइटर है। तो हम चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं क्या राइट आंसर होने वाला है। तो भाई यहां पर ऑप्शन डी राइट है, राइटर है, रिनाउंड तमिल राइटर है। डियर ये देखिए किस लैंग्वेज के राइटर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिल राइटर है कि राजनारायण हु वॉन द साहित्य अकेदमी अवार्ड भी इनको मिला हुआ है 1991 में, पास्ड अवे एट द एज ऑफ 98 इन पुडुचेरी। हमें कोई भी ऑबिचुरी होती है ध्यान रखना होता है कि वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, और अगर हाल ही में उनको कोई अवार्ड मिला है, कोई भी ऐसा अवार्ड मिला है तो फाइनली हमें वो भी ध्यान रखना होता है। तो आप ध्यान रखेंगे तमिल राइटर है राजनारायणन जी, और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है कब, 1991 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच सिटी वाज द SEO स्टार्टअप फोरम 2023 ऑर्गेनाइज्ड? SEO स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? डायरेक्टली न्यूज है, हैदराबाद, जोधपुर, पुणे या फिर न्यू दिल्ली। तो चलते हैं आंसर की तरफ। SEO स्टार्टअप फोरम की बात हो रही है, 2023 में आयोजन किया गया है, किस शहर में आयोजन हुआ है? तो ऑप्शन डी राइट है, न्यू दिल्ली। द 3rd एडिशन है ये, एडिशन भी आपको भाई ध्यान रखना है, कौन सा एडिशन है? 3rd एडिशन है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। स्टार्टअप फोरम ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसने ऑर्गेनाइज कराया? स्टार्टअप इंडिया
डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स टुक प्लेस इन न्यू दिल्ली एज द फर्स्ट एवर फिजिकल इवेंट आफ्टर 2 सक्सेसफुल वर्चुअल एडिशंस। यानी आपके जो 2 सेशन हुए वो इसके वर्चुअली हुए और ये सेशन हम इसका फिजिकली इवेंट के फॉर्म में लेकर जा रहे हैं। तो एडिशन है 3rd और न्यू दिल्ली में ये समिट क्या की गई है? फोरम का आयोजन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इन विच सिटी विल यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेटेड द 2-day नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव। तो राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किस शहर में किया गया? शिलोंग, नोएडा, लखनऊ या फिर न्यू दिल्ली? तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी न्यू दिल्ली। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इज शेड्यूल्ड टू इनॉग्रेट द 2-day नेशनल आयुष मिशन नैम, शॉर्ट में नैम बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा, नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली। सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आ रहा है, एस्टिमेटेड वैल्यू, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बनाई जाने वाली 350 सुरंगों में से करोड़ों में अनुमानित मूल्य क्या है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो बनाई जाने वाली सुरंगें हैं उनमें अनुमानित फिगर पूछा गया है। तो फिगर्स यहां पर दिए हुए 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ या फिर 4 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की बात हो रही है, शॉर्ट में हम इसे MORTH बोल देते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 लाख करोड़। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने एम रखा है 350 यानी 350 से मोर टनल्स को कॉस्ट इसकी रखी गई है 1 लाख करोड़। गोइंग अहेड अकॉर्डिंग टू रोड एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी। ठीक है, तो कॉमन से फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच सिटी बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू मेजर द UN SDG प्रोसेस? कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र की SDG प्रक्रिया को मापने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? भोपाल, इंदौर, चंडीगढ़ या फिर हरिद्वार? SDG प्रोसेस की बात हो रही है। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन ए भोपाल। भोपाल इन मध्य प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू अडॉप्ट द लोकलाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस मैंडेटेड SDG गोल्स। जैसे आप SDG गोल्स जानते हैं भाई, कितने SDG गोल्स है? टोटल 17। द सिटी विल नाउ कंडक्ट वॉलंटरी लोकल रिव्यू। VLR का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, जो भी एब्रीविएशंस कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स में या कहीं भी डिस्कशन में रहते हैं डायरेक्टली उनका फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। तो VLR दैट इज वॉलंटरी लोकल रिव्यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट द लोकल गवर्नमेंट्स कैपेसिटी एंड कमिटमेंट्स। ठीक है डियर, तो आई होप आपको क्लियर होगा। भोपाल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। VLR का आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज, कौन सा क्रिकेटर टेस्ट, ODI, T20 और इंडियन प्रीमियर लीग में शतक बनाने का गौरव प्राप्त है? डियर, क्रिकेट से तभी न्यूज आती है जब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम बात करें तो ऑप्शंस में आपको सभी दिख रहे हैं और आप पहली ही नजर में पहचान गए होंगे कि यहाँ पर राइट आंसर क्या है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, शुभमन गिल यहाँ पर राइट आंसर है। इन्होंने 1 ईयर में, इन अ ईयर में, टेस्ट में भी, ODI में भी, T20 में भी और इंडियन प्रीमियर लीग में भी सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। एक ही ईयर में, एक कैलेंडर ईयर में, सिंगल कैलेंडर ईयर में ODI, T20, टेस्ट क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग में शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके पास हो गया है? शुभमन गिल के पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज, दुनिया का सबसे पुराना पेड़ किस देश में मौजूद है? डियर, अभी हाल ही में यह चर्चा में रहा था, इन विच कंट्री डज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट ट्री एग्जिस्ट? क्यूबा, ब्राजील, चिली या फिर रशिया?
तो फटाफट से आप लोग आंसर्स कर सकते हैं। चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, चिली। भाई वर्ल्ड ओल्डेस्ट ट्री, 5000 years old Patagonian cypress is officially recognized the located in Ellery Costerio National Park। ये नेशनल पार्क है एलसी कोलेस्ट्रियो नेशनल पार्क डियर, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। इन चिली में जो ये नेशनल पार्क है, इसका निकनेम दिया गया है ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम दिया गया है, तो ये पार्क का भी नाम आपको ध्यान रखना होगा, एलसी कोलेस्ट्रियो नेशनल पार्क। कहां पर सिचुएटेड है? चिली में। निकनेम क्या है? ग्रेट ग्रैंडफादर का भी नाम दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम नेम्ड मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। नाम देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, चीफ मिनिस्टर लर्न एंड अर्न स्कीम। लर्न एंड अर्न टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू लर्न स्किल फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द स्टेट। ऑप्शंस आपको यहां पर दिख रहे हैं, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर्स कर सकते हैं। चलिए देखते हैं तो फिर राइट आंसर यहां पर क्या हो रहा है, ऑप्शन बी। यानी दिया अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की बात हो रही है, यानी जिनको हम शिवराज सिंह चौहान जी की बात करें मामू बोल देते हैं, तो मामू जी ने ये आपकी स्कीम शुरू की है, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। ठीक है, द स्टेट कैबिनेट ऑफ मध्य प्रदेश MP chaired a chief minister शिवराज सिंह चौहान announced a new scheme named मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, chief minister learn and earn scheme to provide opportunities to learn skill for the unemployed youth of the state। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो डियर ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। पहले हम कुछ न्यूज लेकर आते हैं, कुछ न्यूज़ेस को डिस्कस किया, वहां पे फैक्ट्स और पॉइंट्स देखे, और इसके बाद में पिछले ही कुछ दिनों के करंट अफेयर्स के MCQs के फॉर्म में, क्विज के फॉर्म में हमने क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया। तो इसी तरह हम सारी न्यूज़ेस को कंपाइल्ड करके आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.